ऐसा बछड़ा है ये, बेचारे को पता नहीं किसने क्या किया, इसकी पूरी खाल फटी हुई है। अरे रे, ये दवा लगा देते हैं इसको। उस दिन नहीं क्या राधा, वो दूसरा था पर लोग अंधे हो गए। ये दूसरा है ना वो दूसरा जिसको हमने छोटा है। किया था। अब ये इसका भी सब फटा हुआ है। अरे भाई, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी? आई होप आप मस्त होंगे, बेस्ट होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज संडे है और संडे में चल रही है हमारे घर में खचाखच साफ सफाई। ये देखो, साफ सफाई चल रही है। और आपको बताता हूँ हो क्या गया है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये चमक रहा है, सब ये सब चमक रहा है। ये चमकने का कारण है कि यह घर पे हो गया है तेल तेल। ये तेल का जो ये है, ये फूट गया था। कहाँ रखा वो तेल का पता नहीं। तो यहाँ से इतना तेल बह रहा था, इतना तेल बह रहा था। ये देखो, ये तेल का ये फूट गया और पूरा तेल ही तेल हो गया। तो 2 दिन से घर में इतना तेल हो गया है कि पूरे पैर के निशान, मतलब ये देखिए, आप देख सकते हैं, अगर इसमें आप देख सकते हैं तो ये देखिए पूरे तेल तेल के निशान हो गए। अब इसको पूरा पोंछना पड़ेगा, पूरे पैर भी मतलब तेलम तेल हो गए भाई। पापा, हाँ, किसने फोड़ा वो? चूहे ने। चूहे ने फोड़ दिया ना उसको। अब चूहे ने फोड़ा, कैसे फूटा ये तो पता नहीं, लेकिन फूटा जरूर है। चूहा तो है ही घर में। दो दो चूहे। आज भाई आए नहीं तो सबसे बड़ी चूहा तो इनको यही काम है। करना। ये सबसे बड़ा चूहा है, 2 पैर का हमारे घर में। देखो कैसा बैठा है। ये सारा दिन घर में उथल पथल करते रहता है। तल अब पतल तो करके। चूहे की तरह चल भी रही है वो। हम्म, तो ये सबसे बड़ा चूहा है। तूने तो नहीं फोड़ा रे? नहीं। तो ऐसा है, अब करते हैं। और मैं सुबह से मैं बैठा हुआ हूँ। मैं सुबह उठ के, मतलब उठते ही मैं हिलता ही नहीं, मैं इधर बैठ जाता हूँ और सब चिल्लाते रहते हैं मेरे ऊपर कि, क्योंकि मैं ना, मुझे टेंशन नहीं चाहिए होता है। मैं अपना काम जल्दी ख़त्म कर लेता हूँ। दिमाग के ऊपर ना, मतलब प्रेशर नहीं लेता हूँ मैं ज़्यादा, फिर है ना राधा। सुबह उठ के मैं बैठे रहता हूँ ना लैपटॉप पे, नहाए बिना धोए। मुझे लगता है ये जो चादर है इस बेड का, तुम तो मेरे करीबी है जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, उनको पता ही होगा कि मैं जो हूँ, मैं रेडी ऑरेंज करके है नागपुर में, वहाँ पे मैं एज आरजे मैं कर रहा था। लेकिन मैंने वो छोड़ दिया है। मैं लोग जितने दिन में कपड़े नहीं बदलते, उससे ज़्यादा मैं जॉब छोड़ देता हूँ भाई। इतने पकड़ के छोड़े कि क्या बताऊँ। तो वो मैंने छोड़ दिया है। अब मैंने दूसरा कुछ ठान लिया है करने का। तो ये भगवान, मैं कभी एक जगह पे टिकूंगा कि बस मेरा यही चलते रहेगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा है, वो मैंने छोड़ दिया। अभी वो मैं नहीं करता हूँ। मज़ा आता था करने के लिए, बट थोड़ा प्रॉब्लम था। अब प्रॉब्लम किस चीज़ का होता है भैया? मनी। जब मनी, तब मैं गायब। तो जब अच्छा पैसा दोगे तो कोई भी टिकेगा यार। तो ऐसा है। अब क्या सीन है, देखते हैं अभी क्या करना है। संडे है, फंडे है, घर में फिर से मम्मी पापा नहीं है। वो बुला रहे थे सुबह, उनका वो भारत को जानो करके एक स्पर्धा है, जहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, इधर उधर से भी आ रहे हैं। भारत विकास परिषद और उनके तरफ से है वो स्पर्धा। में सुबह बुलाया था, सुबह 9 बजे नाश्ता करने के लिए। मैंने कहा यार इतने दूर अभी मैं नहीं आऊँगा। तो ऐसा है। मेरी मम्मी पापा जो है ना, उन्होंने खुद को, मुझे ऐसा लगता है कि झोंक दिया है खुद को। मतलब पूरी तरह से उन्होंने समाज के लिए खुद को झोंक दिया है। वो, मुझे तो लगता है उनका ध्यान घर से ज़्यादा, अपनों से ज़्यादा बाहर ही रहता है क्योंकि वो घर पे ही नहीं रहते। तो ऐसा है। वहाँ से ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। कितना बज गया है? ये देखो 12:27। इतनी तेज आवाज सुबह में सर सुबह दर्द हो गया। यही चल रहा है। भाई चुप रहो, चाहे ना चुप रहो, इतना तेज आवाज में कौन देखता है?
सर पूरा घूम गया मेरा। किसी दिन टीवी और तुम्हारा मुंह दोनों फोड़ दूंगी। मेरा मुंह मत फोड़ना। मैगी के लिए हल्ला हो रहा था तो मैगी मैंने बना दिया है, अब ये खा रही है। पहले नहाया फिर बनाया। हाँ, और बाल ना अभी से इसके गिरने लगे। बताओ ये अच्छी बात है क्या कि अभी बच्चों के बाल गिरने लगे? अगर कुछ हो उपाय तो जरूर बताना कमेंट में, क्योंकि अभी ये बहुत छोटी है, 6 साल की है। अगर अभी से इसके बाल गिरने लगे तो ये हमारे उम्र तक पहुँचते पहुँचते गंजी हो जाएगी। ने बनाया हुआ था मस्त मस्त मसाले भात। यार इसमें गोभी मिसिंग है, मैंने बोला था। हाँ, सोचा था गोभी है, मतलब मैं धोखे में थी। पर जब मैंने खोला फ्रिज तो गोभी खत्म हो गई थी। पर मैंने बनाया नहीं, ऐसे ही खत्म हो गया। पर ये भी टेस्टी लग रहा है। ये ठीक है। ये खाएंगे क्योंकि मुझे लगी है बहुत खतरनाक भूख। क्योंकि टाइम हो गया, 2:30 बज रहे। टाइम हो गया ना, और घर के जब घर में नहीं रहते तो हमारा कोई समय ही नहीं रहता है, हमारा समय। और ऊपर से आज बाई भी नहीं आई थी तो झाड़ू पोछा मुझे ही करना पड़ा। हाँ, बाई भी नहीं आई थी आज। मैंने 12 बजे तक इंतजार किया। मुझे लगा आएगी। बुट्टी मार दिया वो बराबर। बहुत छुट्टी लेती है, बहुत। ऐसे ही छुट्टी वो रोटी बनाने वाली लेती थी, वो तो हद कर दी थी। मतलब एक हफ्ते में 3 दिन आती थी, 4 दिन नहीं आती थी। तो फिर उसको तो निकाल दिया। तो मैंने बोला भाई 4 दिन में ही बनाती हूँ तो 3 दिन भी मैं ही बना लेती हूँ, क्या 4 दिन और क्या 3 दिन। मैंने बोला अब जाओ भाई, मैं ही बना लूंगी। 4 दिन बनाऊंगी, अब 4 दिन बना रही हूँ, 3 दिन वो भी बना लूंगी। तो वो बहुत गुस्से में रहती है, इधर से निकलती है तो मुझे ऐसे घूरती है। इधर से निकलती है ना, बाहर से, तब तो दिमाग खराब रहता है। मुझे देखती। खाना खाने के बाद इनको मैंने जबरदस्ती सुला दिया था। नहीं, मैं जबरदस्ती में बोला लेट हो, जाके लेट गई और सो गई। हाँ तो वही, मतलब खुद से थोड़ी ना गई थी। तो ये अभी सो चुकी है और वहाँ पे रोहित बैठा हुआ। क्या कर रहे हो तुम? लैपटॉप पे काम कर रहे। एक्सेल पे थोड़ा काम। हाँ तो उनका काम हो रहा है और इसके बाद हमें जाना है सब्जी लेने। तो सब्जी भी लेने जाना है क्योंकि घर पे कोई नहीं है। देखते हैं शाम का क्या है क्या नहीं है, इसको भी थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ेगा। देखो रोते हो। ये लोग मुझसे बहुत मेहनत करवाते हैं, इसलिए मैं रो रही हूँ। क्यों रो रही है? मैंने तो कुछ नहीं बोला। रुलाता हमेशा एक ही चीज है, वो है कांदा। कांदा ये काट के रखा कांदा, ये रुलाया है। भी ले आए और खाने का कुछ ले भी आए, लेकिन थोड़ा सा था तो उसको तड़का वड़का मार के बन रहा है, बाकी कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको अभी मैंने दिखाई थी एक गाय बेचारी, उसको उसका वो ये फटा हुआ था। इसके पहले भी कुछ दिन पहले किसी ने जानबूझ के गाय को उड़ाया गाड़ी से, या पता नहीं क्या। बेचारा वो ऐसे ही छोटा सा बच्चा था, वो तो ये तो उससे भी छोटा है। उसका मतलब ऐसे था कि उसका पीछे का पैर टूट गया था, पूरी खाल निकल गई थी। हम वहाँ पे पहुँचे तो बाकी लोग भी थे, उन्होंने डॉक्टर बुलाया था क्या? डॉक्टर बुलाया था, पता नहीं मुझे, क्योंकि हम वहाँ से निकल गए थे, बहुत लेट हो रहा था। तो उसको मतलब उसकी दवाई करवाई, उसका फर्स्ट एड करवाया, शायद डॉक्टर को भी बुलाया था। ऐसा मतलब पता नहीं उसने जानबूझ के ठोका, कैसे ठोका नहीं पता। पर एक फिर से ये दूसरा इंसिडेंट मुझे नज़र आ रहा है कि फिर से ये हुआ है। मुझे तो लगता है कोई जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि उस दिन नहीं मम्मी बाहर थी और एक लड़का था, वो लड़का मतलब गाय के ऊपर थूक के चला गया। और मम्मी ने बोला भी उसको कि अरे क्यों ऐसा, तेरे को क्या? और मुझे सुना ही नहीं आया क्योंकि घर में हमारी बात चल रही थी और मैं पीछे गया, तब तक वो भाग चुका था। वो गाय के ऊपर थूक के चला गया और मेरा खून तो भैया इतना उबला था, मैंने बाहर जाके देखा भी। अगर वो मुझे मिल जाता तो मुझे नहीं पता मैं उसके साथ क्या करता, क्या नहीं करता, खाल उधेड़ता या क्या करता। लेकिन खून तो बहुत उबल गया था, वो तो मुझे मिला नहीं। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई जानबूझ के कर रहा है तो पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा होगा
तो देख सकते हैं। वीडियो को थोड़ा रोकना पड़ा इसलिए क्योंकि हमारी जो बिटिया है वो सुन रही थी और सुनते सुनते उसको इतना डर लगा, वो थर थर काँपने लगी और एकदम रोने लगी मेरी बात सुन के। वो डर गई कि पापा डर रहे, पता नहीं क्या हो गया, क्या कर रहे, एकदम डर गई और रोने लगी और बोले पापा बड़े गंदे हैं। तो बच्चों के सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, पर मुझे नहीं पता था, मैं कैमरा में देख के बात कर रहा था और वो सामने खड़ी सुन रही थी सब कुछ और वो डर गई और वो रोने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से कि पापा गुस्सा हो गए, पता नहीं क्या करेंगे, ऐसा उसको लगा। पर मैं आप लोगों से कैमरा में बात कर रहा था और इंसिडेंट बता रहा था, तो ऐसा हुआ। और अभी हम खाएंगे, क्या बनाया रहा था, वही बासी चावल को, मतलब बासी नहीं, सुबह के चावल को, सुबह के चावल को तड़का बड़का दे के मस्त अभी बन रहा है। तो आई होप आप भी मस्त होंगे और हमारे साथ ऐसे बने रहिए बने रहिए इसके खाती है, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, बढ़िया तरीके से जमे रहिए और जो सब्सक्राइब का बटन है उसको धनाधन दबा के तोड़ दीजिए लेकिन हमारे साथ बने रहिए। सो थैंक यू सो मच, टिल देन लव यू ऑल।